वेलकम टू ऑल। स्वागत आप सभी का वैकेंसी अपडेट के एक और इम्पोर्टेंट वीडियो में। और आज का वीडियो होने वाला है समथिंग स्पेशल, धमाकेदार, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं, चाहे इंडियन एयरफोर्स में हो, चाहे नेवी में हो, चाहे आर्मी में हो, ऑफिसर जो भर्ती आई है उसके बारे में। ऑफिसर बनने का सुनहरा मौका और एज क्राइटेरिया आपका रहने वाला है 20 से 24 के बीच में। और सैलरी पैकेज की बात तो आप करिए ही मत, बेहतरीन आपका सैलरी पैकेज यहाँ पर आपका रहने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो में इसी तरीके के अपडेट इन्फॉर्मेशन के लिए जो भी वैकेंसी अपडेट इन्फॉर्मेशन है वो आपको हमारे चैनल पे रेगुलर देखने को मिलेगा। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि जितनी भी गवर्नमेंट जॉब अपडेट इन्फॉर्मेशन है वो सबसे पहले आपको एक ही यूट्यूब चैनल पे प्रॉपर मिल सके। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो, ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन आपसे मिस नहीं हो। सबसे पहले चलते हैं वैकेंसी के ओवरऑल पे। वैकेंसी ऑल इंडिया पे रहने वाली है, मेल और फीमेल के लिए रहने वाली है। अलग से कोई डिग्री डिप्लोमा नहीं चाहिए, ठीक है। अलग कोई डिग्री डिप्लोमा इसके लिए रिक्वायर्ड नहीं रहेगा। आपका एग्जाम रहेगा बेसिक एग्जाम लेवल पे, और यहाँ पर एग्जाम के पार्ट अलग अलग होंगे, उस पर बात अपन आगे करेंगे। सैलरी पैकेज भी आपका बहुत अच्छा खासा, क्योंकि जैसे जैसे आपका प्रमोशन होगा तो सैलरी तो और अच्छी होने वाली है, ठीक है। फिजिकल इसका अलग से आपका नहीं होगा। सबसे पहले यहां पर मैं बात करूं ऑफिसर बनने तक का जो सफर है वो कैसे तय आप करेंगे। सबसे पहले जो रैंक होगी वो कैप्टन या लेफ्टिनेंट की होगी 2 साल के बाद में, ज्वाइनिंग के 2 साल के बाद में। उसके बाद में आप मेजर बनेंगे, है ना, वो 6 साल के बाद में। उसके बाद में आप लेफ्टिनेंट कर्नल बनेंगे 13 साल के बाद में। और कर्नल या उससे अबव की जो पोस्ट है वो डिपेंड करेगा आपका किस कैटेगरी में सिलेक्शन है उसके आधार पे। तो ये आपका आगे के प्रमोशंस का क्राइटेरिया मैंने पहले आपका क्लियर कर दिया है। चलो उसके बाद में एप्लीकेशन की बात करें कि सर ये भर्ती तो बड़ी जबरदस्त है, लेकिन ये कब आएगी, तो भर्ती ऑलरेडी आपके आ चुकी है। फॉर्म ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। 17 जून तो इसका लास्ट डेट है। हाँ, फॉर्म ऑनलाइन भर सकते हैं आप, कभी भी फॉर्म अप्लाई अभी कर सकते हैं जाके, क्योंकि फॉर्म ऑनलाइन होंगे। मैं उसकी बात अभी आगे करने वाला हूँ। अच्छा, उसके बाद में वैकेंसीज कितनी है ये बात करना बहुत जरूरी है, क्योंकि वैकेंसी देख के कुछ बच्चे फॉर्म भरते हैं लेकिन वैल्यू नहीं समझते कि वैकेंसी 10 हो, और उस 10 वैकेंसी को सोच के बहुत कम फॉर्म भरते हैं। जैसे मान लो हजारों में वैकेंसी आई है, मान लो 20,000 30,000 वैकेंसी है, तो उसके फॉर्म करोड़ों में भरे जाते हैं। रेशियो वहीं पे आता है। वैकेंसी 10 है तो उसके फॉर्म हजारों में भी नहीं भरे जाते हैं, क्योंकि कुछ बच्चों को पता ही नहीं होता। टीचर्स उस पर वीडियो नहीं बनाते कि वैकेंसी कम है, तो सोचते हैं कि यार व्यूज वगैरह नहीं आएंगे तो क्या फायदा वीडियो बनाने का। तो मैं कहता हूं कि मुद्दा वो नहीं है, मुद्दा ये है कि वैकेंसी अगर एक भी है और आप अगर उसके लिए एलिजिबल है तो आपको उसको अप्लाई करके उसके लिए फिर तैयारी तो आप कर ही रहे हो। बाकी वैकेंसी के लिए तैयारी हो रही है, तैयारी लगभग कॉमन रहती है, थोड़ा बहुत इधर उधर होता है तो आप चेक कर सकते हैं। तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो उस वैकेंसी के लिए जरूर से आपको फाइट करना चाहिए, और ऑफिसर लेवल की जॉब है। तो देखिए यहाँ पर अलग अलग वैकेंसी। इंडियन मिलिट्री एकेडमी में आपकी 100 वैकेंसी है, इंडियन नेवल एकेडमी में 26 वैकेंसी है, एयरफोर्स एकेडमी में 32 वैकेंसी है। यहाँ पर देखिए ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी मैन के लिए 276 वैकेंसी 276 है। ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी वुमेन के लिए 19 वैकेंसी है। टोटल आपके 453 453 पदों पे भर्ती आपकी होने वाली है। चलिए वैकेंसी आपकी हो गई। अब बात कर लेते हैं कि भर्ती कौन से बोर्ड में, कौन से आपके आपके जो बॉडी है ना, ये वैकेंसी आपकी करवा रही है, भर्ती आपकी करवा रही है। तो वह नेम ऑफ रिक्रूटमेंट बॉडी है, वह है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यानी यूपीएससी के थ्रू ये भर्ती आपकी होगी। और ये भर्ती होगी, नेम ऑफ एग्जाम होगा कॉम्बाइंड डिफेंस एग्जाम। इसको शॉर्ट में सीडीएस भी कहते हैं। सीडीएस कॉम्बाइंड डिफेंस सर्विस, सीडीएस शॉर्ट में बोलते हैं, लेकिन सीडीएस का मतलब बच्चे समझते नहीं है। मैंने फुल फॉर्म यहाँ पे लिख दिए ताकि बच्चे को डाउट नहीं हो। कैटेगरी डिफेंस में कैटेगरी आपकी रहेगी। दूसरी लोकेशन आपका ऑल इंडिया से आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। एग्जाम नियर बाय सिटी, कहीं दूसरे स्टेट में कहीं दूर जाने का जरूरत नहीं है, नियर बाय जो सिटी है वहीं पर भी आप इसका एग्जाम दे सकते हैं। आगे चलते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन अलग अलग है, मैं उनको 1 बाय 1 आपको क्लियर करता हूँ। अगर आप आईएमए या ऑफिसर लेवल के लिए जा रहे हैं तो किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपके पास ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए। ग्रेजुएशन आपके पास रिक्वायर्ड है, यानी 12वीं पास यहाँ पे नहीं चलेगा, ग्रेजुएशन आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। उसके बाद में इंडियन नेवल एकेडमी के लिए अगर आप जा रहे हैं तो डिग्री इन इंजीनियरिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, इंजीनियरिंग की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। केवल और केवल इंडियन नेवल एकेडमी के लिए आपकी इंजीनियरिंग की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद में एयरफोर्स एकेडमी में, एयरफोर्स एकेडमी में अगर आप जा रहे हैं तो डिग्री ऑफ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स एट 10+2 लेवल, यानी 12वीं क्लास में आपका फिजिक्स और मैथ्स होना चाहिए। कभी ग्रेजुएशन कर रहे हैं जो भी करो, लेकिन 12वीं में फिजिक्स और मैथ्स होना चाहिए। और बैचलर ऑफ
इंजीनियरिंग यानी इंजीनियरिंग की डिग्री आपके पास हो। तो ये दोनों ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल है, ये बात आपको समझनी है। डिग्री आपके पास यूनिवर्सिटी की होनी चाहिए, है ना। बैचलर डिग्री 10+2 में आपका फिजिक्स मैथ्स होना चाहिए, ये जरूरी है 10+2 में। ये एयरफोर्स के लिए, नेवल के लिए डायरेक्ट इंजीनियरिंग डिग्री आपकी होनी चाहिए। और ये आपका IMA और ऑफिसर के लिए कोई भी यूनिवर्सिटी से, है ना, आर्ट्स कॉमर्स साइंस सब चलेगा इसमें, यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ग्रेजुएशन वाले बच्चों के लिए भर्ती रहने वाली है, 10वीं 12वीं वाला बच्चा फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाएगा। अच्छा, अब एज लिमिट की बात कर लेते हैं। अगर आप IMA के लिए फॉर्म अप्लाई करेंगे, अलग अलग सेगमेंट में फॉर्म अप्लाई होंगे, तो IMA के लिए करेंगे तो अनमेरिड मेल आपके कैंडिडेट वन नॉट अर्लियर देन 2 जुलाई 2002 और नॉट लेटर देन 1 जुलाई 2007। 1 जुलाई 2007 और 2 जुलाई 2002 के बीच में आपका DOB होना चाहिए, दोनों डेट भी इंक्लूड होती है। फॉर इंडियन नेवल एकेडमी के लिए, इंडियन नेवल एकेडमी के लिए वही 2 जुलाई 2002 और 1 जुलाई 2007, दोनों के दोनों सेम आ गया। एयरफोर्स एकेडमी के लिए एज आपका होता है 20 से 24, एज ऑन 1 जुलाई 2026, ठीक है। और अगर अपन DOB की बात करें तो 2 जुलाई 2002 से 1 जुलाई 2006, यहाँ पर देखना 2007 है, यहाँ पर 2006 है। तो प्लीज ये ध्यान रखना, एयरफोर्स एकेडमी के लिए आपका DOB अलग है, इसको क्लियर कर लेना पहले ही। अच्छा, उसके बाद में सिलेक्शन प्रोसेस में फेज 1 आपका होगा जिसमें रिटन पेपर होगा। पहला पेपर इंग्लिश का होगा, दूसरा पेपर आपका GK GS का होगा, तीसरा पेपर आपका मैथ्स का होगा, जनरल मैथ्स आती है। उसके बाद में जब ये पेपर आपके क्लियर हो जाते हैं, उसके बाद में फेज 2 में आपका SSB होता है, जो बड़ा खतरनाक मामले होता है, ये मान के चलो SSB में आपका बेहतरीन लेवल लिया जाता है। रिटर्न का नहीं है, SSB का मेन खेल होता है, ये मान के चलो। मेडिकल और फिर फाइनल रिजल्ट, बाकी रिटर्न तो आपको क्वालिफाई करना ही करना है, लेकिन SSB बहुत बेहतरीन लेवल पे आपको तैयार करना पड़ेगा अपने आप को, ठीक है। ऑफिसर लेवल की जॉब है तो बेटा एफर्ट तो डालने पड़ेंगे। अगर पहले पेपर की बात करते हैं तो इसमें इंग्लिश, GK और एलिमेंट्री मैथ्स है ना, इसमें ये कोड आ गए। 2-2 घंटे का टाइम आपको रहेगा, 100 नंबर का पेपर आपका रहेगा, ठीक है। उसके बाद में अगर अपन बात करें फॉर एडमिशन ऑफ ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी के लिए, तो उसके लिए ये आपका पैटर्न हो गया। उसके लिए आपका रहेगा इंग्लिश और GK, उसमें मैथ्स नहीं आता है, तो कोड 11 और 12, 2-2 घंटे 4 घंटे, 100 नंबर का आपका पेपर रहेगा। 1/3 का नेगेटिव मार्किंग रहेगा, 1/3 भाग क्वेश्चन का जो आंसर है उसका नेगेटिव होगा अगर आप गलत करते हो तो, ठीक है। अच्छा, हाइट के लिए फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के लिए हाइट मेल कैंडिडेट 157 और फीमेल 152, हाइट ज़्यादा नहीं लेते, ये हाइट कम ही लेते हैं। अच्छा, उसके बाद में एग्जाम डेट आपका फिक्स हो गया इसका 14/9/2025, यानी 14/9/2025 को आपका 14 सितंबर को आपका पेपर रहने वाला है, ठीक है। ये एग्जाम डेट भी ऑलरेडी क्लियर हो गया है। अब आता है कि सर यहाँ पे जो आपका सैलरी पैकेज है वो किस किस लेवल पे है। तो देखो यहाँ पे सैलरी पैकेज आपका लेफ्टिनेंट हो गया, कैप्टन हो गया, मेजर हो गया, लेफ्टिनेंट कर्नल हो गया, कर्नल हो गया, ब्रिगेडियर हो गया, मेजर जनरल हो गया। ये लेवल देख लीजिए और इनकी सैलरी में आप जीरो गिन लीजिए, जीरो कितने हैं, कहाँ तक सैलरी जा रही, लगभग 2.5 लाख तक। स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, 56,100 से। इस तरीके से सैलरी पैकेज आपका होगा, तो सैलरी बेहतरीन है। ट्रेनिंग के टाइम पे भी आपको 56,100 रुपए की सैलरी पर मंथ आएगी आपके अकाउंट में, तो एक बहुत बड़ा आपको बेनिफिट यहाँ पे रहने वाला सैलरी। UPSC की साइट पे आप जाके देखेंगे, फॉर्म अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर ऊपर NDA का है और नीचे CDS, कॉम्बाइंड डिफेंस सर्विस, इसको शॉर्ट में CDS भी बोलते हैं, ठीक है। ये सेकंड पेपर आपका होगा। यहाँ पे फॉर्म आपके स्टार्ट हो चुके हैं, लास्ट 17 जुलाई है, तो सॉरी 17 जून है, तो फॉर्म अप्लाई करने में डिले मत करना, फॉर्म जरूर से अप्लाई कर देना। ये हमारा टेलीग्राम का लिंक कमेंट बॉक्स में भी और डिस्क्रिप्शन में भी है, प्लीज टेलीग्राम को जरूर से ज्वाइन कर लेना ताकि कोई अपडेट इन्फॉर्मेशन मिस नहीं हो। और वैकेंसी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर लो और फॉर्म अप्लाई करके तैयारी में जुड़ जाओ बेहतरीन लेवल पे, ठीक है। मिलेंगे आपसे एक और इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।